हमें कोई वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों के जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस रोड की डीपीआर अगर बन गई हो तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसको 4 लाइन कन्वर्ट कर दें। लेकिन ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं विचारधाराओं में बटकर हमारी चोमू की 36 बिरादरी की जनता का शोषण कराने का काम कर रहे हैं। ये तमाम वो बातें जब नेता चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी बातें हाँक के जाते हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तो 4 साल सो जाते हैं, अपने बिजनेस में अपने धंधों में लग जाते हैं। सबसे बड़ी तो है भाई चोमू विधानसभा क्षेत्र की यह एक बहुत ही बड़ी दुर्भावना है। राजनीतिक पार्टी का नेता जीत जाए और जनता बेहाल है। बहुत बड़ा यहाँ 10-20 हजार लोगों का धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही बड़ा करेंगे। ऐसे मानने आप हनुमान बेनीवाल जी को बुलाएंगे और हनुमान बेनीवाल जब अंतिम आस और उम्मीद किसी व्यक्ति की होती है तो उसको न्याय दिलाकर हनुमान बेनीवाल जाता है। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू की कातिल रोड जिया की मैं बता रही हूँ थाने चोमू सु कालाडेरा रेणवाल जावाड़ी जो कातिल रोड है बिंडे आज जो है आए दिन बड़े दुर्घटनाएं हो छे, आए दिन लोग मौत का ग्रास में जा रहे हैं। बिना देखता हुआ ही अरे देख सको जो सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों की तस्वीरें लगाई गई है जो अरे मृत घोषित हुआ है रोड के माले में मौत का ग्रास में जाता हुए दिखाई दे रहे है। चोमू की जनता कालाडेरा की जनता में काफी आक्रोश देखने मिल रही है और आज कालाडेरा बस स्टैंड के ऊपर जो आरएलपी का नेता है प्रदेश महामंत्री है छुटन यादव वहाँ का नेतृत्व में और तमाम पूरी 36 जो बिरादरी है बाड़े धरना के अंदर मौजूद है और जो मृतक दे तस्वीर के मान थे देख रहे होला ये सारा 36 बिरादरी का लोग है, ये मतलब बेगुना लोग है। तमाम बड़े नेता मौजूद है, सामाजिक से जुड़ेला लोग मौजूद है। आंसू आप बातचीत करना सबसे पहले अपने साथ में छुटन जी यादव मौजूद है। छुटन जी आए दिन घटनाएं होती रहे 18 लोगों की तस्वीर लगा श्रद्धांजलि दे रहे जो, लेकिन और भी आज संख्या बढ़वा की बात सामने आ रही है। काहे कुछ था वो खेड़ू से आज हम सब लोग बिना किसी पार्टी के विचारधारा के, क्योंकि कोई चुनाव तो भी है नहीं, जब से ये कालाडेरा रेणवाल रोड बना है लगभग 100-125 लोगों ने इस रोड पे शहादत दे दी। 100-125 परिवारों के चिराग जलना बंद हो गए। ये तो हमारे पास जो फोटो उपलब्ध थी, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, तो जितनी हमारे पास हो पाई उतनी हम आज इसमें पोस्टर में हम दे पाए। बाकी उन तमाम लोगों को हम सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित आए कि प्रदेश की कहीं ना कहीं जो मोनोपोलिसी और प्रदेश की जो सरकार है जिस मापदंड से ये रोड बनना चाहिए था वो बड़ा नहीं, इसलिए कई नौजवानों ने, कई बड़े बुजुर्गों ने, कई महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हाल ही में आपने देखा होगा कि अस्तेड़ा निवासी 2 सगे भाई सुबह सुबह रोजगार की तलाश में रोजगार के लिए आ रहे थे घर से और दोनों की मृत्यु हो गई। जैसे ही घर पे उनके जो शव पहुंचे उनके पिताजी सदमे से चले। इससे बड़ा दुराचार हमारे साथ, हमारे क्षेत्र के साथ, लोगों के साथ नहीं हो सकता है। ऐसी अनेक घटनाएं यहाँ हुई है। पिछले दिनों में यहाँ खपरिया हमारे अनोखपुरा के 2 बच्चे थे, एक शर्मा और एक मीणा, तो वो भी सिंगल ही थे। उनके परिवार में आज कोई रोने धोने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि किसी माँ की खूनी गोद हो जाती है और किसी बाप के बुढ़ापे का सहारा चला जाता है, तो कैसे वो लोग जी पाएंगे? ये हमारी विडंबना है। इस विडंबना को कई बार लोगों ने, यहाँ के लोगों ने प्रशासन को चेताने का काम किया, लेकिन प्रशासन समय रहते नहीं चेता, जिस वजह से बार बार लोगों को जान गंवानी पड़ती है। और हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है, हम पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग सुरक्षित रहे। और कालाडेरा और मंडा तो वो एरिया है जहाँ हजारों लोग पर डे मोटरसाइकिल से अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मोटरसाइकिल पे आवागमन रहता है। इसी वजह से यहाँ रोड की चौड़ाई कम है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी सरकार की है। बार बार सरकार जब भी विधानसभा का जब बजट सत्र आता है, उस बजट सत्र में जिस विचारधारा के लोग यहाँ से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और वो झूठे वादे सरकार से बजट में कहलवा कर कि हमने डीपीआर की घोषणा करवा दी, तो हम तो यही चाह रहे हैं, हमें कोई वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोगों के जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोग कैसे सुरक्षित रहे, कैसे किसी बाप का बेटा नहीं खोए, किसी माँ की गोद सुनी नहीं हो, किसी भाई की कलाई सुनी नहीं हो। ये लड़ाई हमारी है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस रोड की डीपीआर अगर बन गई हो तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसको 4 लाइन कन्वर्ट कर दें, और डीपीआर नहीं बनी तो डीपीआर बनाकर इसको 4 लाइन विथ डिवाइडर बने, जिससे ये जो घटनाएं आए दिन जो हो रही हैं, हमारे जैसे नौजवान जो अपने प्राणों की आहुति दे दिए, ये बंद हो और लोग सुरक्षित अपने घरों में जाए, हंसी खुशी अपने घर पे पहुंचे। क्योंकि सुबह जब आदमी निकलता है
और शाम को उसके परिवारजन को बहुत बड़ी उम्मीद रहती है कि मेरा बेटा और बेटी कोई पढ़ने जा रहा है, कोई कमाने जा रहा है, तो हंसी खुशी एक जगह आएंगे और सम्मिलित परिवार के साथ बैठकर भोजन करेंगे। लेकिन वो कई चीजें कई बार मातम में बदल जाती है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप समय रहते या तो इसको 4 लाइन की घोषणा करें, नहीं करें तो आज तो देखो हम तमाम जो हमारे जो बीच में नहीं रहे उनकी स्मृतियां हमारे बीच में है, निश्चित तौर से हम उनको श्रद्धांजलि और एक सांकेतिक प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन बहुत बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे और इस रोड को भी जाम करेंगे और जाम जब तक नहीं खोलेंगे जब तक इसकी 4 लाइन सरकार की घोषणा नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ दिन पहले ही मैं देखा था कि अरे टोल भी बनी चाहिए रोड के ऊपर, बी पर थे धरनो भी दिया था, कुछ भी मांगा भी बनी चाहिए, बी कर ऊपर कहीं सहमति हुई थी, जो आज ये घटना लगातार देख पाने। टोल तो देखिए वो वैसे तो 4 लाइन के हिसाब से टोल लगा, लेकिन वो टोल लगना नहीं चाहिए था। लेकिन हम आज तमाम लोगों की जो सहयोग और आशीर्वाद से हमने वहाँ लड़ाई लड़ी, लेकिन कई चीजें ऐसे होती है कि सरकार उस पर बैकफुट नहीं आती है। 5 दिन तक हम धरने पे रहे, रात और दिन वहाँ टोल पे रहे। बाद में हमारी सहमति ये बनी कि लोकल के आसपास के लोगों को हम माफ करेंगे और एक मासिक जो पास है 200 रुपए का हम बना के देंगे। ऐसी हमारी उस समय सहमति बनी थी। और ये टोल वैसे जब तक 4 लाइन ये रोड नहीं बने जब तक ये टोल लगना नहीं चाहिए, नियमानुसार तो ये। लेकिन ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं विचारधाराओं में बंटकर हमारी चोमू की 36 बिरादरी की जनता का शोषण कराने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये छुट्टन यादव की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उन जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है जो राजनीति में सक्रिय रूप से अन्य विचारधाराओं में अपनी रुचि रखते हो, अन्य विचारधाराओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो। तो उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा आकर इस लड़ाई को लड़कर इस चोमू की जनता को सौगात देना चाहिए। ये संदेश मैं उन तमाम विचारधारा के लोगों को देना चाहूँगा कि आपको ये पहल करनी चाहिए और जो आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं घटनाएं रुकनी चाहिए। ऐसा मैं संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा दिलीप जी। यही हमारा संदेश है। समय रहते सरकार नहीं चाहती तो बहुत बड़ा आंदोलन हम गांव-गांव ढहनी घूमेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ करेंगे। निश्चित तौर से देखिए जनता और जनार्दन सरकारों के सामने कुछ नहीं है, सरकारें यही जनता बनाती है और यही जनता सरकार को गिराती है। ये जनता जब जाग जाएगी और रोड पे आ जाएगी तो सरकार को अपने आप इन चीजों पे मानना पड़ेगा। तो जी हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर जो है पार्टी को धरनो इन्हें बताया जा रही है कि व्यक्तिगत विशेष लोगों के लिए धरनो दियो जा रही है। तमाम थे जलको मीडिया जलको जयपुर के माध्यम सुबह लोगों ने कहीं कुछ थे संदेश दे। देखिए ये कोई पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं है। जिस जाति में कोई व्यक्ति पैदा हो उस जाति का तो टेक लगेगा। तो जिस पार्टी विचारधारा से मैं आता हूँ तो मैंने तो सबको कहा है कि भाई आप सब लोग आ जाओ। वो कर लेते तो हम तो उनके धरने में शामिल हो जाते। लेकिन आज विगत 1-1.5 सालों में इतने लोग हमारे बीच में नहीं रहे, वो चले गए। ये धरना कोई पार्टी विचारधारा का नहीं है। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पार्टी विचारधारा को भूलिए। इस चोमू की जनता का बार-बार आपको अवसर मिला है, चाहे वर्तमान एमएलए हो चाहे पूर्व एमएलए हो, कि आप पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर भी थोड़ी सी इस मानव प्रजाति के बारे में, मानव जाति के बारे में आप सोचिए कि ये मानव जाति कितनी पीड़ित है, कि आज लोग आहत हैं कि न्याय की उम्मीद किस व्यक्ति के पास जाए। कोई ऑफिस में मिलता नहीं है, कोई देश और विदेश में घूम रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना इस चोमू की 36 बिरादरी की जनता और जनार्दन की है। जहाँ भी अन्याय की बात होती है तो आपका एक किसान का बेटा छुट्टन यादव इन लोगों की आवाज बनने के लिए चला आता है। किसी ना किसी को आगे तो आना पड़ेगा। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जनता ने उसको बख्शा नहीं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह जी ने ये नहीं सोचा होता, उन्होंने ये नहीं सोचा होता उस समय कि इस देश को आज़ादी की जरूरत है, मेरे बलिदान जाए तो जाए, तो भगत सिंह कभी देश को आज़ादी के सपनों का साकार नहीं हो पाते। मेरे को परवाह नहीं है कि कोई लोग आए कि नहीं आए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में आप देखो ये संख्या जो लोग आए ये चलकर, ये कहीं ना कहीं ये तमाम वो लोग हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं। या आप ये मानिए कि इस पीड़ा में शामिल होने लोग आए कि पुनः ऐसी घटनाएं नहीं घटो, पुनर्वृत्ति ऐसी घटनाएं नहीं घटे, किसी परिवार का चिराग बुझे नहीं और किसी माँ की गोद सुनी नहीं हो। इस संदेश के लिए लोग आए हैं। उन तमाम लोगों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप घूमना फिरना तो बंद कर दीजिए, इस चोमू की जनता का सुध लीजिए। आपको जिसने सिंहासन पर बैठाया है और आपने जिस जनता का लगभग पिछले 25 वर्षों से आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है, आप देश और विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े से बड़े व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए
कि जनता ने आपको सर्वोपरि बनाया है, तो आप इस जनता की आकर सेवा कीजिए, शुद्ध लीजिए। सबसे बड़ी विडंबना है कि आज कोई चौमुखी 36 बिरादरी की जनता की शुद्ध लेने वाला नहीं है। रोडें टूटी हुई है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, और जहाँ गांव में हम जाते हैं तो पीने का शुद्ध पानी नहीं है। ये तमाम वो बातें जब नेता चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी बातें हाँक के जाते हैं, और जब चुनाव चले जाते हैं तो 4 साल सो जाते हैं, अपने बिजनेस में अपने धंधों में लग जाते हैं। तो मैं आप उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप समय रहते, ये निश्चित तौर से आने वाले समय में उनको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जी की छुटन जी आपने बता रहे जी आकाश शब्द में बहुत सी चीजें जो है वह छुपती हुई दिखाई दे रही है। छुटन जी लगातार जो थे आज जो चोमू क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं जो बे जनता ये देखे छे कि अपना चुनेड़ा जो विधायक है बानो काम करना चाहिए, लेकिन थे पीड़ा जो है पूरी चोमू की लगातार थे उठा रहे जो कहीं कुछ था वो खेणु जे जो गद्दी पर बैठा हुआ है जे बे तो जनता से दूर हो चुकी है आप जनता के बीच में। देखिए वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर से जब जनता याद करेगी, जब जनता दुखी होगी, मैं बात तैयार रहूंगा। चाहे स्मार्ट मीटर की बात ले लो, खेत और किसान की तो सब लोग बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, जब उनको हक अधिकार की जब बात आती है कोई लड़ाई नहीं लड़ता। हमने तो स्मार्ट मीटर का भी विरोध चुम में किया था, तो वो पहला व्यक्ति मैं ही छुट्टन यादव हूँ जिसने आप हजारों लोगों के साथ उस स्मार्ट मीटर का विरोध किया था। और आज ये लड़ाई भी मैं लड़ रहा हूँ। ये मेरी कोई अकेले की लड़ाई नहीं है, ना कोई पार्टी विचारधारा की लड़ाई है। देखिए टेक तो आदमी का लगेगा, क्योंकि मैंने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो है। निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि हाल ही में ऐसा ही भर्ती जो 2021 से लेकर 2025 तक नौजवान एक उम्मीद की आस में हनुमान बेनीवाल के पास चल कर आए थे, उनको न्याय हनुमान बेनीवाल ने दिलाकर भेजा है। 4.5 महीने हम वही दिन है और वही लोग हैं कि 4.5 महीने बारिश गर्मी ऐसी 46 डिग्री टेम्परेचर में लाखों नौजवानों की रैली भी की, और उस सरकार को हमने बेक फुट पे लाके खड़ा कर दिया। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर पेपर माफियों को जेल में भेजेंगे, पेपर माफियों को वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए। हमने जरूर वो भर्ती नौजवानों के लिए रद्द करवाई, चाहे वो माननीय न्यायालय ने इन नौजवानों की पीड़ा को समझते हुए उस भर्ती को रद्द करना पड़ा, और उस भर्ती का मैं भी साक्ष्य हूँ। जब धरना 4.5 महीना चला तो उस धरने में लगभग लोगों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित तौर से मैं मान और सम्मान में उनके कहीं कमी नहीं आने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जी है कि सरकार ने बैक फुट पर आरएलपी पार्टी लगातार ले रही है, पूरा राजस्थान ही देखियो जे भी चीज ने। अब अगर आप चोमू सू रेंडवाल जावाड़ी जो रोड है ई क्यों धरनो थे बैठे जो अगर इको जल्द समाधान न हुई हो और जो था कि मांगा जे नहीं मानी गई, तो भी के बावजूद कहीं देख बहुत बड़ा यहाँ 10-20 हजार लोगों का धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत ही बड़ा करेंगे। ऐसे मान लेना आप हनुमान बेनीवाल जी को बुलाएंगे, और हनुमान बेनीवाल जब अंतिम आस और उम्मीद किसी व्यक्ति की होती है तो उसको न्याय दिलाकर हनुमान बेनीवाल जाता है। तो चोमू की आवाम को, चोमू की 36 बिरादरी की जनता को निश्चित तौर से बड़ा आंदोलन हम इसके लिए करेंगे। अगर समय रहते, सरकार नहीं चाहती, अभी तो हमारा थोड़े दिन बाद में हम डेलीगेशन तैयार करके हम ये चाहते हैं RS RDC और जो PWD डिपार्टमेंट है, इनसे हम जो भी मंत्री हैं उनसे हम मुलाकात का भी एक हमारा चाहेंगे कि डेलीगेशन यहाँ से लग जाए। तमाम आगे दे बातचीत सुने वाला भी मैं नेताओं की करनी और कतनी को भी जो है अंतर देखभाल मिल रहे है। तमाम आम जनता भी दूर दूर से है, तमाम 36 बिरादरी का लोग अपने साथ मौजूद है। कहीं कुछ कहना है, आज ते श्रद्धांजलि सभा को भी कार्यक्रम रखे जो धरनो प्रदर्शन भी कर रहे जो कहीं कुछ पूरी मांगा है। सबसे बड़ी तो है भाई चोमू विधानसभा क्षेत्र की यह एक बहुत ही बड़ी दुर्भावना है। राजनीतिक पार्टियों का नेता जीत जाए और जनता बेहाल है। ये रोड पे ज्यादा को ना हर एक दूसरे रोज 2 से 3 लोगों की मृत्यु है। मेरा ऑफिस यहाँ कालाडेरा में है, मेरे ऑफिस के सामने ज्यादा तो नहीं कम से कम 50 लोगों की मृत्यु हो गई। हम उठा के उनको चोम भिजवाते हैं, क्या करें, बहुत हालत खराब है। नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं, कोई नहीं संभालता है। ये छुट्टन जी सिर्फ ये लोगों की भावनाओं को समझते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये जरूर संघर्ष करें। हम इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के, और इनको साथ देंगे, और ये चोमू विधानसभा क्षेत्र में बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है। सबसे ज्यादा रामगट्टा से लेके और ये जो टोल है ना, इसके बीच में ज्यादा मरते। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो बिना सुविधा के अभाव में, क्योंकि ट्रैफिक अगर की आप बात करा तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक की रोड माला देखभाल मिले छे, 1 मिनट भी जगह खाली को न सके। चाचा जी कहीं कुछ था को खेनो छे? जी मेरे खड़ो तो जो रोड चौड़ी होनी चाहिए साहब, और जो अपने MLA साहब जो बता दिया वह बिल्कुल सही बात है। आए दिन दुर्घटना हो जाए और रोड चौड़ी होनी चाहिए, नहीं तो बड़ो दंडो लगे ही लोग। तो जहाँ थे अगर जहाँ पार्टी ने कोई ने वोट दिया तो बे वास्तव में था कि साथ में आज मौजूद है ये चीज ने ले नहीं, कोने मौजूद कोने। ए तो खाली बस ऐसा छुट्टन जी मुद्दो उठाओ जना सब आदमी इकट्ठा होगा और ये काम अंजाम देना चाहिए।
नहीं तो बड़ो प्रदर्शन होलो जी में शामिल होना जी आ कोई बात थोड़ी छे। जनता बड़ा मनसू एमएलए चुने छे कि अपनी मांग उठाओ लो, अपनी समस्या मेट लो। वो तो कोई छोटी सी मीटिंग कर दिया ओ आज जो प्रोग्राम ही होगा ने तो रात ने कोई मीटिंग कर लिया भैया हो जाए लो भैया हो जाए लो, काई मतलब कोने वही कोने काम झूठी गोली देर पार करे। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम देखो लोगों की जो बातें है वह आप दिखावा की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कुछ करो है धरना प्रदर्शन ने लिए धरना प्रदर्शन को लेकर हमारा तो यही कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, सरकार चेते हमारी बात भी सुने, अन्यथा इसका परिणाम सरकार और जो एमएलए और पूर्व एमएलए इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं कुछ देखो दिलीप जी, आज आपके सामने देखने को मिल रहा है कि आज अपने को किस बात के लिए धरना देना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। आज लोग बता रहे कि पार्टी का धरना है, किसी जाति का धरना है। मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो कि यहाँ इस रोड से कोई न तो कोई जाति का आदमी जाता है, न कोई पार्टी का आदमी जाता है। एक जो इंसान होता है वो गुजरता है। आज इंसानों के लिए धरना देने का काम अपन कर रहे हैं और आज ये भावुक करने वाला दिन है। और भावुकता इसलिए होती है कि भाई देखो आज कितने युवा, इस देखो आप चित्र में कितने युवा दिख रहे हैं जो आज अपनी जिंदगी को छोड़कर चले गए। आज मैं भी युवा हूँ, मेरे जैसे बहुत हजारों युवा हैं जो ये आस करते हैं कि मैं सुबह जा रहा हूँ शाम को वापस आऊंगा, लेकिन नहीं आ पाते बहुत लोग। तो देखो आज ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम सबका दर्द था ये, तो हम सब ने बोला कि भाई साहब आप आओ आगे, हम सब आपके साथ आएंगे। तो आज ये एक छोटी सी बात है कि भाई धरना दे रहे, सांकेतिक है, समझा रहे हैं कि आप समझ आओ समय पे, नहीं आने वाले समय में भाई साहब ने जो बोला है कि बहुत बड़ा आंदोलन, भाई साहब ने एक छोटी सी बात बोली कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उस दिन बहुत ही बड़ा होगा और उस दिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, सरकार को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। उस दिन वो चीज़ लेके बैठेंगे, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि उससे पहले ये काम हो जाएगा, क्योंकि जानती है जनता जहाँ भाई साहब बैठते हैं या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बैठती है तो वो काम लेके बैठती है, तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा। कुछ लोग आज दिखावा कर रहे हैं कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, डीपीआर पहले से तैयार हो गई, ये हो गई वो गई, डीपीआर का दिखावा करने आ गए। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई अपने को ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके लिए अपन कुछ सोचें। वो बात नहीं है, वो अपनी बात रख रहे हैं, स्क्रिप्ट लाए हैं कि भाई ये डीपीआर पहले से तैयार। लेकिन देखो ये भावुक करने वाला दिन है और यहाँ किसी पार्टी का काम नहीं है, किसी आदमी का काम नहीं है, किसी समुदाय का काम नहीं है, हम सबका काम है, हम सब युवा हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो युवा, बहुत से युवा ऐसे आक्रोशित हैं, फोन आ रहे हैं लोगों के भाई हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आगे का प्लान क्या रहता है, शाम तक बता देना, नहीं हम शाम तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आए दिन थे देख सको जो तस्वीर के मायने, पोस्टर के मायने यूथ से नया नया छोरा जान गवाया छे, कई माता बहना की जो है स्वाग उजड़ गो और कई बच्चा यहाँ जे जो अनाथ होगा। तो बहुत गंभीर स्थिति है जे आए दिन ही रोड पर देखभाल मिल रही है। और चौमुसू छुटन जी यादव है बाका नेतृत्व के मायने लगातार धरना प्रदर्शन देखभाल मिल रही है। अब देखभाल बात आओ ली कि सरकार कर तक पूरी जनता की जन भावना देखता हुआ ये रोड को कहीं समाधान हो जाए, भी चीज की भी आप लगातार जो है अपडेट थान देता रहेला। बार के लिए तो ही मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।